बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आज आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के दोस्त जो इटली जा रहे थे, तो उनका घर से लेके एयरपोर्ट तक का सफ़र और एयरपोर्ट से पहले बीच में रास्ते में उन्होंने क्या एंजॉय किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इनके फादर हैं जो अपने बेटे को अलविदा कह रहे हैं और ये कुछ इनके दोस्त हैं, साथ में उनके पिक्स भी ली इन्होंने और रास्ते में ही इन्होंने डिनर भी किया, क्योंकि इनकी फ़्लाइट जो है रात को 9 बजे की थी। तो तकरीबन ये घर से निकल चुके थे 5-6 बजे के करीब और इन्होंने रास्ते में डिनर किया दुआ होटल पे बैठ के। ये सारे दोस्त जो हैं 15 से 16 बंदे, इनको सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे और इन सब ने मिलकर एक अच्छा सा शानदार सा डिनर किया है। इनको अलविदाई पार्टी थी, ये समझिए आप इनकी तरफ से। तो ये सारे दोस्त यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे, साथ में बच्चे भी थे और ये गाड़ी में बैठ चुके हैं डिनर के बाद। अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। ये एयरपोर्ट पहुँचते ही इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्स कलेक्ट की, वो सारी इसके साथ आपको मैं शेयर करती रहूँगी इसके अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये व्लॉग है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। और मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, आप उन्हें देखें और घर में बनाया करें। और ये देखें, ये सारे दोस्त यार हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ पिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो जा रहे हैं इटली, इनका नाम फैसल है और इनके 4 बच्चे हैं, पर ये बिल्कुल इस वक्त ना लौंडे बनकर जा रहे हैं बिल्कुल। और इनके बच्चे भी एयरपोर्ट आए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और 2 बच्चे घर पे छोड़कर आए थे, वो भी घर में अपनी मम्मा को परेशान कर रहे थे। बड़े बच्चों को ये साथ लेकर आए थे अपने, ये उनके बच्चों की पिक्स हैं और ये सारे दोस्त यार की पिक्स हैं। बस अब ये जो है ना, ये अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से कुछ वीडियोस और पिक्स कलेक्ट की कि बस जल्दी जल्दी से अब ले ली जाए और इनको अलविदा किया जाए, ताकि ये खैर और दुआओं के साथ रुखसत किया जाए ताकि ये साथ खैरियत के वहाँ पहुँचे। और ये देखिए इनका पासपोर्ट है और ये कुछ दोस्तों ने पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं और ये अपने बच्चों से मिल रहे हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। और बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इनके बेटी ने फिर भी इतना नहीं तंग किया, पर बेटे बहुत रो रहे थे, उनको सब चुप करवाने में लग गए थे। तो अब ये रात भी हो चुकी थी काफ़ी और ये अब वापसी के लिए निकल चुके थे, अपने दोस्त को छोड़ के सारे दोस्त यार निकल कर आ गए हैं और इसके साथ ही इनको अलविदा कर दिया है। और अब जो है हमारे जो रिलेटिव हैं वो जा रहे हैं, उनके बेटे इटली एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उनको छोड़ने के लिए ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। ये दूसरा दिन है और शाम में ही निकल गए थे, तकरीबन 5 बजे का टाइम था। मेरे बेटे बड़ा ज़िद कर रहे थे मैं भी जाऊंगा, तो वो भी साथ गए अपने बाबा के। जो हमारे रिलेटिव हैं वो पहले ही पहुंच गए थे, पीछे से बाद में ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे उनसे मिलने के लिए, उनको अलविदा कहने के लिए गए हैं। तो आगे अंदर मिलेंगे उनसे, उनको भी आपको मिलवाएंगे। इनके जो हमारे रिलेटिव हैं सिंध से आए हैं वो, और ये अंदर बिल्कुल एंटर हो चुके हैं। बस उनसे फ़ोन पे राब्ते में हैं कि कहाँ पर पहुंचना है, कहाँ पर हैं वो। तो उनके साथ मिलते ही आपको उनसे भी मिलवाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब आपके कोई रिलेटिव या कोई आपके दोस्त इस तरीके से बाहर जा रहे हों और जब आप उनको अलविदा कहने जाते हैं ना, तो उन्हें भी खुशी होती है कि चले हमारे ये दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार ये जो हैं ये हमें अलविदा कहने, देखें यहाँ तक हमें छोड़ने के लिए आए हैं, अपने दुआओं में रुखसत करने के लिए आए हैं। और ये शाम का टाइम है, ये देखें बिल्कुल सड़कें साफ़ सुथरी, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा सा माहौल है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ना क्लीनिंग का बड़ा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और अक्सर ही इधर क्लीनिंग रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ना गंदगी फैली भी रहे, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से सफाई का इंतज़ाम किया जाता है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये जा रहे हैं जिनके बेटे, तो इनको छोड़ने के लिए ये सब आए हैं। और ये देखें ये पिक्चर्स भी ले रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को। और ये इनके फादर हैं जो अपने बेटे को छोड़ने के लिए गांव से आए हैं। और ऐसे ही सब तरक्की करें, मेरी तो यही दिल से दुआ है कि एजुकेशन के लिए आपको जहाँ भी जाना पड़े आप जाएं, एजुकेशन अच्छी से अच्छी, आला से आला हासिल करें। और अपने बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे भी अच्छे से अच्छा पढ़ें ताकि मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन करें और पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने और अच्छे इंसान भी बने, साथ में अच्छी शख्सियत भी हो उनकी।
और हर किसी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ, इल्म हासिल करें और अपनी तरबियत को भी हर्फ ना आने दें, अच्छी अपनी तरबियत रखें, माँ बाप जो सिखाते हैं उसे सीखें और उसे आगे भी अच्छे से पेश करें, अपने माँ बाप की तरबियत पे कभी हर्फ ना आने दें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हर चीज़ उन्हें मुहैया करें और उनकी सहूलत के लिए हर चीज़ करते हैं, वो मेहनत करते हैं इतनी, और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है उनके कहने से पहले ही उन्हें लाकर दे देते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होने देते, जैसे भी हालात हों, जितनी भी महंगाई हो, पर अपनी औलाद के लिए हर माँ बाप कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम भी अपनी औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।